श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रकृति प्रधान आध्यात्मिक साधना में दो शक्तियों के प्रति हम ध्यान देते हैं। एक है ज्ञान शक्ति और दूसरी है क्रिया शक्ति। और इन दो शक्तियों का जितना समन्वय होगा, माने ज्ञान क्रिया में प्रकट हो रहा है और क्रिया ज्ञान का अनुसरण कर रही है, ये दो बातें जब होती है तब यह ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति, ये दोनों का अंतर कम होते होते दोनों एक हो जाती है। अब इसको कैसे समझे, आपने बताया तो है, समझ में कुछ नहीं आया। तो हम जो करते हैं वो क्रिया है और जो जानते हैं वो ज्ञान है। अब क्या जानते हैं? सुबह जल्दी उठना चाहिए। दूसरा उदाहरण नहीं आता आपको? एक ही उदाहरण है क्या पूरी दुनिया में? तो सुबह जल्दी उठना चाहिए, ये ज्ञान है। क्रिया क्या है? तो इसका प्रभाव क्या होगा? आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है। नहीं, मैंने बहुत ट्राई किया, नहीं होता। कैसे नहीं होता? जितनी हमारी इंटीग्रिटी फर्म होगी, जितना हम अपने आप को ज्ञान और क्रिया को साथ साथ लेके चलेंगे, उतना आत्मविश्वास बढ़ जाता है। बाहर के जगत में रहते समय परमात्मा विश्वास और अपने साथ रहते समय आत्मविश्वास, तब जाकर के हम अध्यात्म के मार्ग पर चल रहे हैं। और इसीलिए यहाँ जो भी बता रहे हैं, प्राणों के साथ क्रिया शक्ति हो गई और फिर उधर हमको ध्यान देना है, ये ज्ञान शक्ति हो गई। इन दोनों को साथ साथ लेके चले। तो यह सातवीं धारणा में बताते हैं, क्रम द्वादशकम सम्यक द्वादशाक्षर भेदितम स्थूल सूक्ष्म परस्थित्या मुक्त्वा मुक्त्वांततः शिवः। कहते कि हमारे अंदर 12 शक्ति के पीठ है, 12 शक्ति के स्थान है, 12। और इन स्थानों को लेकर के हमको अपना ध्यान उस स्थान की तरफ लाना है। और लाते समय उसमें एक एक शब्द का यहाँ किया है, द्वादश अक्षर भेदितम। हर एक स्थान का एक अपना अक्षर है। देखो, जैसे जो लोग कुंडलिनी के मार्ग पर चलते हैं उनको पता है कि जो मूलाधार है वहाँ 4 लेटर्स होते हैं, यर लव। फिर जो ये आज्ञा चक्र है वहाँ क्ष और य होते हैं, सूर्य और चंद्र। हृदय जो है वहाँ 12 अक्षर होते हैं, क ख ग घ च छ च ठ ठ 12 हो गए। तो इस प्रकार से हर एक चक्र में एक एक दल पर एक एक अक्षर का प्रतिष्ठान है। और यह जो अक्षर है, अल्फाबेट है, ये उस स्थान की देवता होती है। तो उस देवता का स्मरण करके हमको उस स्थान में एकत्रित होना है। इसको कहते हैं द्वादक्षर भेदितम। अब ये कौन से हैं? और ऐसा यदि पहले स्थूल दृष्टि से फिर सूक्ष्म दृष्टि से करते जाएंगे तो अंत में इन दोनों के परे हम स्वरूप में पहुंच जाते हैं। अब ये 12 स्थान कौन से हैं? तो कहते हैं पहले है जन्माग्र, फिर है मूलाधार, फिर है कंद माने स्वाधिष्ठान, फिर है नाभि माने मणिपुर, फिर है हृदय माने अनाहत, फिर है
कंठ माने विशुद्ध चक्र, फिर है तालु, फिर है भ्रूमध्य माने आज्ञा चक्र, फिर ललाट माने जहाँ अर्धचंद्र और निरोधिका होती है, उसके बाद ब्रह्मरंध्र, और उसके पश्चात शक्ति, और अल्टीमेटली व्यापिनी। ये 12 स्थानों से हमको अपने मन को धीरे धीरे ले जाना है। देखो, तो इनको ले जाते समय अपने मन को, इनके एक एक अक्षर है, जैसे अधिष्ठातृ देवता होती है, या ऐसा समझ लो जैसे कोई आपने गैजेट लिया, तो उसमें क्या क्या बटन से क्या करते हैं, तो वहाँ एक चित्र बनाते हैं और फिर चित्र से एक लाइन खींच करके एक बॉक्स में लिखते हैं, यह स्विच है, यह वॉल्यूम को कंट्रोल करने के बटन है। इसी प्रकार से ये जो 12 स्थान है, उसको एक एक लाइन लगा करके वहाँ एक एक अक्षर का अधिष्ठान किया है। तो ये 12 कौन से, उसी क्रम में अ आ इ ई उ ए ऐ ओ औ अम आह, ये 12 है। तो एक से शुरू करते हैं। माने हम जन्माग्र में है। जन्माग्र माने, देखो स्थूल दृष्टि से देखेंगे तो हमारा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसको कहेंगे जन्माग्र। सूक्ष्म दृष्टि से समझेंगे, जन्माग्र माने क्या, सबसे पहले क्या पैदा होता है, मैं। यह जो अपने होने का भान है वो है जन्माग्र। और फिर वह मैं किसके साथ आ गया, फिर ये आ जाता है अपने देह के साथ, फिर मूलाधार में फंस गए। तो यह जो मैं है, जैसे ये मैं प्रकट हो गया, यह मूलाधार में फंस गया, माने देहात्म भाव हो गया। और फिर देहात्म भाव होने के पश्चात कामना स्वाभाविक है, फिर कंद में हम फंस गए। तो यह कामना का स्थान है स्वाधिष्ठान चक्र। फिर यह जो कामना का कोई अंत नहीं, फिर नाभि में पहुंच गए, वो है हमारी मणिपुर चक्र की स्थिति, और उसमें लोभ का प्राधान्य होता है। और फिर इसमें फंस करके अब काफ़ी परेशान हो गए। अब वहाँ से हमारा ध्यान हटा, अब हमारा ध्यान अपने मन की तरफ आ गया। अनाहत चक्र, आहत माने खटखट, इसको आहत कहते हैं। दो वस्तुओं के संपर्क से उत्पन्न होने वाले शब्द को आहत शब्द कहते हैं। अनाहत माने बिना निर्माण किया हुआ शब्द, तो ये अनाहत चक्र है। तो यहाँ जा कर के हमको अनाहत ध्वनि की बात बताएंगे आगे, वो हम अनाहत चक्र में आ गए, जिसको हृदय कहते हैं। कंठ में आ गए, कंठ में वृत्तियाँ समाप्त हो गई, केवल आत्मख्याति बाकी रहती है। उसके बाद तालु में आ गए, फिर यहाँ रह करके अपने इस आत्मख्याति के आनंद में बैठे हैं। फिर वहाँ से आ गए भ्रू मध्य में। अब यह जो मैं केवल देह में ही नहीं हूँ, सब में मैं ही हूँ, यह भावना, यह हो गई भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र में आकर के। फिर ललाट में चले गए, फिर इसी के अनुभूतियों को हम खेलते रहे 1000 बार, और फिर ब्रह्मरंध्र में पहुँचे। तो अब शरीर से पूरा निकलने के लिए तैयार है। अब शरीर में रहते हुए जो परावस्था है वो ब्रह्मरंध्र की है, वो अपने ब्रह्मरंध्र पर आ गए। और इसके पश्चात फिर हम अपने शरीर से बाहर निकल गए। ये हो गई वैयक्तिक शक्ति, कुंडलिनी शक्ति अब शरीर के बाहर आ गई। और फिर व्यापिनी, और फिर वह जो शक्ति है ये सब में व्याप्त हो जाती है। यह प्रक्रिया है इस धारणा की। इसमें हमने किया क्या है, अपने मन को पहले लगा दिया, मैं का भाव आ गया, फिर देहात्म भाव। तो ये मूलाधार से मुक्त होना माने देहात्म भाव का त्याग करना, माने देह के आकार को त्याग देना। इसको योग की भाषा में शून्य कहते हैं। आकार के अभाव को शून्य कहते हैं। जहाँ हम अपने देहात्म भाव से ऊपर उठे,
फिर आ गए कंद में, माने आ गए स्वादिष्ठान चक्र में। अब यहाँ समझना है, जब तक कोई भी इच्छा हमारे मन में हो तब तक के हमको शांति नहीं है। कोई भी इच्छा, तो हमने कोई भी संकल्प विकल्प नहीं लेना है। स्वादिष्ठान चक्र में पहुंच गए और फिर मणिपुर में आ गए। यह जो विचार रहित स्थिति है, इच्छा रहित स्थिति है, उसको और बढ़ाना है। अब वहां से ऊपर उड़ गए, अनाहत चक्र में हमारे हृदय में आ गए। अब हृदय में केवल वृत्तियों का व्यापार है, अहम वृत्ति और इदम वृत्ति। जब तक ये दो है तब तक आहत ध्वनि है। जैसे जैसे अनात्म वृत्ति को हम कम करेंगे, वैसे वैसे यह जो अहम वृत्ति है वो भी पतली होने लगेगी और उसके फलस्वरूप वहाँ अनाहत ध्वनि का अनुभव आने लग जाता है। फिर वहाँ से उठे, आ गए कंठ में विशुद्ध चक्र में। अब यहाँ का अनुभव है अपना होना, जो किसी भी इंद्रिय मन बुद्धि के माध्यम से नहीं है। हम है मात्र। फिर वहाँ से ऊपर उठे, तालु में आ गए। अब जगत के विषय, भोग, स्मृति, ये सब कुछ समाप्त हो गया। और वहाँ से उठे, फिर भ्रू मध्य में आ गए, आज्ञा चक्र में। यहाँ अब स्पष्ट है, पुरुष और प्रकृति ये दो ही तत्व है जिनके एकीकरण से जगत प्रकट होता है। अब वहां से निकले, कपाल में आ गए। यह अत्यंत सूक्ष्म अनुभव है। अब कपाल से निकले, ब्रह्मरंध्र में आ गए। अब जो हमारी आंतरिक शक्ति है वो धीरे से मैं को हम ऊपर उठा के ले आए। पहले मैं देहात्म में था, फिर इच्छा में था, वहाँ से हटा करके ब्रह्मरंध्र में आ गए। तो यह जो मैं है अब निरपेक्ष हो गया है और इसके कारण अभी मैं देह के पूरा बाहर आ गया है। यह हमारी आंतरिक शक्ति अब देह के द्वारा प्रभावित नहीं होती। ये जो एरिया है ये द्वादशांत 12 उंगलियों तक पूरे शरीर को मानो एक कैप्सूल में रखा है। जैसे मैग्नेटिक सर्कल होता है या रेडिएशन का सर्कल होता है। आपका फोन कवरेज के अंदर है या बाहर है। यह जो कवरेज है ये है द्वादशांत, 12 उंगलियों का डिस्टेंस। और फिर उससे परे व्यापिनी शक्ति अब पूर्ण में एक हो गए। यही है उन्मना स्थिति।
अब मन के ऊपर उड़ गए। अब मन शुद्ध चैतन्य हो गया। देखिए, आपको कहीं भी प्रेशर नहीं है शरीर में। शरीर का आकार मन से निकल चुका है। इसके अभ्यास की प्रक्रिया में पहले ये 12 स्थान शक्तिपीठ हमको स्पष्ट मालूम होना आवश्यक है। उनके कहाँ कहाँ स्थान है, और एक बार ये स्पष्टता आ गई, उसके बाद फिर अक्षर के साथ जोड़ना है। अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अम। इसमें देखेंगे आपका शरीर स्थिर है, निश्चल है, सांसें बहुत धीमी और हल्की चल रही है। सभी शब्दों को ग्रहण कर रहे हैं, लेकिन किसी का प्रभाव नहीं है। इसीलिए यह जड़ समाधि नहीं है। जड़ समाधि निद्रा तुल्य होती है। गहरी सांस ले लो, एक दो बार धीमे धीमे। यह अभ्यास जितना सहजता से होता है, उतने हम योग्य दिशा में जा रहे हैं। प्रयत्न शैथिल्य, कम से कम प्रयत्न हो। यदि ज़्यादा प्रयत्न है तो हम गलत रास्ते से जा रहे हैं। ठीक रास्ते से जा रहे तो सहज हो जाता है। इस प्रकार से
क्रम द्वादशकं सम्यक् द्वादशाक्षरभेदितं स्थूल सूक्ष्म परिस्थित्या मुक्त्वा मुक्तवान् ततः शिवः। तो जन्माग्र से लेकर के हमारे नाभि तक जो है यह स्थूल भाग है। फिर हृदय से लेकर के अपने कपाल तक का जो है वह सूक्ष्म भाग है। और फिर कपाल से ऊपर ब्रह्मरंध्र, शक्ति और व्यापिनी जो है वो सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इस प्रकार से अपने व्यक्तित्व को हम 3 प्रकार से डिवाइड किए हैं। तो जो व्यक्ति जन्माग्र से लेकर के नाभि तक रहता है वो संसारी है। क्योंकि संसार क्या है? मैं जन्माग्र, देहात्म भाव मूलाधार, कामनाएं स्वाधिष्ठान, मणिपुर लोभ, ये 4 बातें जिसके जीवन में प्रधानता से होती है वह संसारी है। फिर साधक का जन्म हो गया। साधक कहाँ से शुरू होता है? अब हृदय से शुरू हो गया। फिर उसका ध्यान अब दुनिया की तरफ नहीं, इच्छाओं की तरफ नहीं, फिर उसका ध्यान है अपने मन की तरफ। और उसको इस मन में समझ में आता है कि मन में 2 प्रकार के वृत्तियों का व्यापार है। एक है अहम वृत्ति, दूसरी है इदम वृत्ति। इदम वृत्तियां अनेक होती है, अहम वृत्ति एक होती है। जितनी ज़्यादा इदम वृत्तियों को हम महत्व देंगे, इदम वृत्ति माने अनात्म भाव से ग्रहण किए हुए जगत को इदम वृत्ति कहते हैं। मकान, दुकान, अपना जॉब, अपने वस्तु, अपना संग्रह, अपनी प्रॉपर्टी, ये दुनिया, जिसको जिसको हम अपने से अन्य के रूप में ग्रहण करते हैं उसको अनात्म वृत्ति कहते हैं या इदम वृत्ति कहते हैं। जितना ज़्यादा महत्व हम इस इदम वृत्तियों को देंगे उतनी अहम वृत्ति मोटी होगी। इसीलिए बुढ़ापे में इदम वृत्तियों इतनी इकट्ठी हो जाती है कि बुढ़ापे में आदमी पतला हो जाता है, बीमार हो जाता है, लेकिन अहम वृत्ति मोटी हो जाती है। और ये मोटी अहम वृत्ति के लक्षण क्या है? 2-2 क्षण में छोटी छोटी बातों में इंसल्ट फील करना। घर में तो किसी को फिक्र ही नहीं हम जिंदा है कि मरे हैं। खाना खाया बाबूजी? कोई देगा तब खाएंगे ना। आपको खाना ही नहीं दिया? पूछो उनको, भैया आपने बाबूजी को खाना नहीं दिया। स्वामी जी आप उनके चक्कर में मत पड़ना, सुबह से 8 बार खा चुके हैं, उनको याद नहीं रहता। देखो, और ये दुखी हो गए क्योंकि अनात्म भाव को ज्यादा महत्व दिया है। ये समझ लेना है महाराज, करना कुछ नहीं। तो जितनी अनात्म वृत्तियों को महत्व कम देंगे उतनी जो अहम वृत्ति है वो पतली होने लगेगी। और जब अनात्म या इदम वृत्ति शून्य हो गई तो अहम वृत्ति में से वृत्ति निकल जाती है और वृत्ति रहित जो अहम है उसी को विशुद्ध चक्र कहते हैं। मैं रहता है इन विशेष में नहीं है, निर्विशेष में है। इसीलिए विशुद्ध, अब शुद्धि पूर्ण हो गई। और फिर इसी का आनंद चल रहा है, तालू में आ गए, बे हार्ड पैलेट। लेकिन फिर मैं तो आत्मा हूं, लेकिन बाकी की क्या है? ताऊ, वो सब परमात्मा ही है। फिर हमने जो अपने आप को देह के संदर्भ से पहचान लिया था, अब ये देह के संदर्भ का त्याग कर देना है। देखो, इसको कहते हैं, पहले लखाते हैं लक्षणावृत्ति से। लक्षणावृत्ति से लखाना माने क्या? आप गुप्ता जी को जानते हैं क्या? बोले नहीं भैया। अरे वो अपने कपूर है ना, हाँ जी उनको तो मैं जानता हूँ, ये उनकी जवाई है। अच्छा अच्छा। फिर गुप्ता जी के साथ व्यवहार किया,
और खूब धोखा खाया। फिर पूछा, आप गुप्ता जी को जानते हैं ना, जो कपूर, कुछ मिनट बताना आगे, मुझे सब मालूम है। अब रेफरेंस की कोई जरूरत नहीं, अब परोक्षानुभूति हो गई। देखो, तो हमारा जो ज्ञान है यह देह के संदर्भ का ज्ञान था कि मैं आप देह में रहने वाला होते हुए भी देह के द्वारा प्रभावित नहीं होता। यह हो गई, हम तालु में स्थिति पहुंच गई, विशुद्ध चक्र। यहीं तक नहीं रुकना, फिर उससे आगे जाते हैं अपने आज्ञा चक्र में। वहां फिर अहम ब्रह्मास्मि जो तेजोबिंदु उपनिषद के तृतीय अध्याय में हम लोगों ने देखा था, अहम ब्रह्मास्मि, ये चिंतन करना है। एक ही तत्व सब में प्रकट हो रहा है। तो तालु से भ्रू मध्य की जो यात्रा है, वो यात्रा कैसी है? बहुत सिंपल है। सभी रूप रंग जो है अपने आप में परिच्छिन्न है। जो लाल है वो पीला नहीं, जो पीला है वो हरा नहीं, जो हरा है वो काला नहीं, जो छोटा है वो मोटा नहीं, जो गोल है वो तिकोना नहीं। उनमें विशेषता है। जहाँ विशेषता है वहाँ संसार है। जो निर्विशेष है वह ब्रह्म है। तो रूप रंग के संसार के लिए ब्रह्म क्या हो गया? दृष्टि। यदि दृष्टि नहीं है तो रूप रंग की कोई सत्ता नहीं। तो रूप रंग के लिए ब्रह्म हो गया दृष्टि। इसी प्रकार से सभी विषयों के लिए ब्रह्म क्या हो गया? उनके अपने अपनी इंद्रिय। इंद्रिय कारणात्मक है, विषय कार्य है। विषय विशेष है, इंद्रिय निर्विशेष है। फिर सभी इंद्रियों के लिए ब्रह्म क्या है? मन है, जो सब में व्याप्त है लेकिन निर्विशेष है। आंखें केवल रूप रंग को ही देखती है, कान केवल शब्द को ही श्रवण करती है, लेकिन मन के लिए यह विशेषता नहीं है। यह जो निर्विशेष सामान्य तत्व है कारणात्मक, वो ब्रह्म हो गया सभी इंद्रियों के लिए। देखो, फिर इंद्रिय से उठे मन में आए, अब मन से उठो बुद्धि में आ जाओ। मन में संदेह विकल्प इत्यादि अनेक होते हैं। देखो, अविद्या, आवरण, सुख दुख, अभिनिवेश, ये जो क्लेश कहते हैं इनको, ये क्लेश सब मन में है। तो इनके ऊपर उठ गए माने बुद्धि में आ गए। बुद्धिमान मनुष्य को क्लेश होते हुए भी वो क्लेशित नहीं होता, दुख होते हुए भी दुखी नहीं होता। तो बुद्धि बन गई मन के लिए ब्रह्म, और बुद्धि निर्विकार निर्विशेष है, और मन सविशेष है, सुखम दुखम इत्यादि। अब यह बुद्धि हो गई विषय, और ये बुद्धि जहां प्रकट हो रही है वह चेतना हो गई ब्रह्म। अब देखो, यह चेतना सबके लिए सामान्य है। चेतना वैयक्तिक नहीं है। बुद्धि से वैयक्तिक व्यक्तित्व शुरू हो जाता है। तो जो चेतना में आ गया उसने ब्रह्म को पहचान लिया, फिर उसके लिए तेरा मेरा इत्यादि कहानी खत्म हो गई। और यह चेतना फिर ये अभिव्यक्ति है, और ये किसकी अभिव्यक्ति है? इस शक्ति की जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो जन्माग्र से लेकर के हमको व्यापिनी तक पहुंचवाना है। यह जो शक्ति है, यह शक्ति में हम पहुंच गए। इसमें पहुंच जाएंगे तो चेतना और उसके नीचे सब का सब हमारे लिए सामान्य है, कोई मतलब नहीं। और यह शक्ति जिसकी है
शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं होते। यह जो मार्ग है, इस मार्ग से चलते समय एक जो बड़ा प्रतिबंध आता है वो ये है कि हम उसको ऑब्जेक्टिवली लेते हैं। वी टेक इट ऑब्जेक्टिवली कि बैठे, फिर वहाँ आ गए, फिर वहाँ से निकले वहाँ आ गए, फिर वहीं फंसे। नहीं नहीं नहीं, समझ लेना है। देहात्म भाव का त्याग हो गया तब हमने मूलाधार चक्र का भेद किया। जन्माग्र, जन्म में सबसे पहले अग्र जन्म किसका होता है? मैं का। तो मैं से शुरू हो गया। तो मैं कौन है? देह। मूलाधार में फंस गए। फिर ये मैं कामनावान हो गया, स्वाधिष्ठान में फंस गया। फिर ये मैं मणिपुर में फंस गया क्योंकि उसका कोई अंत ही नहीं, लोभ का। और इसमें रहते रहते मैं परेशान हो गया। आप सबको मारो बोले, बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। फिर हम आ जाते हैं अनाहत चक्र में। अब यहाँ से शुरू होता है मैं कौन हूँ। जो व्यक्ति ये नीचे के 4 चीज़ों में फंसा है उसके लिए ना वेदांत है ना ध्यान है। उसके लिए क्या है? मंदिर में जाओ, मत्था टेको, जप करो, दान धर्म करो, धक्के खाओ, और फिर जब हरी इच्छा होगी तब जब तुम्हारा सब हृदय तोड़ दे तब मेरे पास आना प्रिय। देखो महाराज, इसीलिए जो अनधिकार चेष्टा करते हैं वो स्वयं तो दुखी है, अन्य को भी दुखी करते हैं। फिर हृदय में आने के पश्चात फिर हमने यहाँ इदम अहम वृत्ति के गणित को समझ लिया, और जितना हमने इदम वृत्तियों का त्याग कर दिया उतनी हमारी अहम वृत्ति पतली होने लग जाती है। तन्वीकरणम कहते हैं उसको। फिर ये इतनी पतली हो जाती है कि वृत्ति निकल गई और केवल वृत्ति रहित अहम है। वृत्ति रहित अहम माने अब यह निर्विशेष मैं। देखो, छोटे बालक किसी के घर गया और टकटकाया। घर के लोगों ने पूछा कौन है बाहर? मैं हूं। उसने सत्य बताया, लेकिन हमको तो असत्य के प्रतिपादक है, असत्य में वजह थे। तो फिर मैं माने कौन? मैं माने पप्पू। हाँ, ऐसा कहो ना। तो मैं का जब पप्पू बन गया तब हमने मैं को पहचाना। जो निर्विशेष मैं है उसको कहां ग्रहण कर रहे हैं? इसीलिए अध्यात्म में अपने में कोई विशेषता निर्माण नहीं करनी है। कितने साधक सिंसियर होते इसमें फंस जाते हैं विशेषता निर्माण की। तब हम आगे विशुद्ध चक्र में। जो निर्विशेष है वह प्रयत्न रहित होता है। जो विशेष बन जाओ तो आपको अपनी विशेषता को बनाए रखने के लिए बहुत नाटक करने पड़ते हैं। महात्मा जी है, प्याज नहीं खाते, लहसुन नहीं खाते, लेकिन महाराज जी उस दिन आप जब वो फ्लाइट से जा रहे थे, मैं भी उसी फ्लाइट में था, तो उन्होंने जो खाना दिया था उसमें तो प्याज लहसुन था। मैंने देखा आपने खाया नहीं। मैं वो नहीं खा रहा था, मैंने अपने साथ लाया। कितना झूठ बोलोगे? जो नहीं है वो सिद्ध करने का प्रयत्न कर। हाँ, खा लिया। नहीं नहीं नहीं, हम देखो संतो, इतनी महत्व की बात है। इस प्रकार से यह जो धारणा है इसके द्वारा धीरे धीरे हम अपने स्थूल भाव से हट करके पहले सूक्ष्म भाव में आ गए, और सूक्ष्म से हट करके फिर जहाँ अपने आज्ञा चक्र में पहुंचे उसके बाद सूक्ष्माति सूक्ष्म।
वही अपना स्वरूप है। तो देखो, अब अपने शरीर को काटो 3 भागों में। हृदय के नीचे का जो है वो संसार है। हृदय से लेकर के जो ब्रह्मरंध्र तक है वो साधक का जीवन है, और ब्रह्मरंध्र से जो बाहर है वो परमात्मा है। इससे क्लियर पिक्चर देखो कहीं नहीं मिलेगी आपको। अब देखो हम लोग कहाँ हैं। हम तो अभी चप्पल में ही है, वो चप्पल ले गए। देखो, जिसका मन चप्पल के कारण चप्पल होता है, कहाँ बैठेगा वो। नारायण। अच्छा महाराज, ये बहुत सूक्ष्म और अच्छी धारणा है। तया पूर्याशु मूर्धांतम भंक्त्वा भ्रूक्षेप सेतुना निर्विकल्पम मन कृत्वा सर्वोर्धे सर्वगोद्गमः। फिर इस प्रकार से मूर्धांत, मूर्धांत माने अपना जो द्वादशांतर है, माने ब्रह्मरंध्र जो है, तया आपुर्याशु मूर्धांत, तो हमने अपनी पूरी शक्ति जो है उसको रिलीज किया। पहले वो मैं की जो शक्ति है, अहम, इसको हमने बांध के रखा था देहात्म में, वो उसी को पकड़ के रखी थी। वहां से उसको निकाल दिया, उसके बंधन छोड़ दिए। फिर जो मैं था, मैं ये जो शक्ति थी, यह कामना में बंधी हुई थी, कामनाओं से उसको छोड़ दिया तो वो शक्ति और ऊपर चढ़ गई। देखो कितने सुंदर विचार है। हम फंसे हैं, एक एक का त्याग करना है। देखो, कई बार लिफ्ट में जाते हैं, वहां लिखा होता है 4 आदमियों के लिए, लेकिन हम 4 ही तो है। यार 4 कैसे, तुमसे ही 4 से गिनती शुरू होती है। 4 नंबर नहीं, वजन भी तो देखो। अच्छा, वजन भी देखना है। तो ये लिफ्ट को फिर नीचे दबा के रखा है, जाती क्यों नहीं ऊपर। फिर गुस्सा शुरू कर दिया। वो लिफ्ट भी आवाज करने के करती है, या उतरो। जैसे लिफ्ट में से एक देहात्म भाव निकल गया, लिफ्ट ऊपर से हो गई। तो अपनी जो अनंत शक्ति है ये दुनिया में फंसी हुई है, इससे हटाओ उसको। देखो, फिर यह जो मैं है कामना में फंसा है, मैं है लोभ में फंसा है, मैं है जगत के विचारों में फंसा है, वहां से हटा। अब शुद्ध मैं है, वृत्ति रहित मैं। ऐसा धीरे 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 यह शक्ति जब पूर्ण रिलीज हो गई दुनिया से, तब वो परमात्मा में मिल गई। और एक बार ये परमात्मा में मिल जाती है, उसके बाद फिर योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीना। देखो संतो, यह कहते हैं तया आपुर्याशु मूर्धांतम। जब हम ब्रह्मरंध्र के पार चले गए तो भंक्त्वा भू भू भ्रूक्षेप चेतुना। फिर माने ये जो है भ्रू मध्य, यहाँ से लेकर के माने आज्ञा चक्र से लेकर के सहस्त्रार तक, ये जो मार्ग है उसमें 9 स्टेजेस आते हैं। आज्ञा चक्र है, फिर चंद्रकला है, फिर निरोधिका है, फिर बिंदु है, नाद है। ऐसा करते करते फिर हम लोग पहुंच जाते हैं ब्रह्मारंध्र तक। तो वहां पहुंचने के पश्चात फिर निर्विकल्पम मन कृत्वा। अब मन को विचार करने के लिए कोई संदर्भ ही नहीं है। ध्यान से सुनना, बिना संदर्भ से विचार नहीं उठ सकते। किसी एक तालाब में पानी हो, एकदम शांत है, वहां तरंग नहीं उठेगी। लेकिन संदर्भ, एक सूखा पत्ता डाल दिया, तो जहां सूखा पत्ता डाला है वहां से तरंगे निकलना शुरू हो गई। तो मन को निर्विकल्प करना माने अब हमारे मन का किसी के भी साथ कोई भी संबंध नहीं है।
गीता में जो भगवान कहते हैं, आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित भी चिंतित, ये वही बात है। विचार करने के लिए प्रयत्न हो सकता है, विचार नहीं करने के लिए क्या प्रयत्न करोगे? अच्छा, मुझे विचार नहीं करना, देखता हूं क्यों इतने विचार आ रहे हैं। विचार के लिए कोई संदर्भ है? पति पत्नी, भाई बहन, माँ बाप, सास ससुर, ये दुनिया के संदर्भ। दूसरे साधना के संदर्भ। हाँ जी, मैं कब रियलाइज हो जाऊंगा? कभी नहीं होगे। अरे ऐसा मत कर। क्या करोगे रियलाइज होकर के? देखो, योग वासिष्ठ में वशिष्ठ जी भगवान राम को स्पष्ट कहते हैं, तुम्हारी समस्या यही है कि तुम रियलाइज होना चाहते हो। क्या करोगे रियलाइज होके? रहो इस दुनिया में, पकौड़े खाओ, मौज में रहो। कोई भी इच्छा ले लो आप। इसीलिए निर्विकल्पम मन कृत्वा, मन को कोई भी संदर्भ ना दे। जब मन संदर्भ रहित होता है तब उसमें गति रुक जाती है। जहां गति रुक गई वहां संसार गायब। देखो, आकाश में जब गति निर्माण होती है तब उस गति को वायु कहते हैं, और उस गति के कारण वायु में गर्मी निर्माण होती है तब उसको अग्नि तत्व कहते हैं। इस अग्नि तत्व के कारण पसीना आता है, इसीलिए उसको जल तत्व कहते हैं। और ये पसीना सूख जाता है, इसीलिए उसको पृथ्वी तत्व कहते हैं। देखो, निकला कहां से? आकाश से। आकाश क्या है? कुछ नहीं है। दुनिया क्या है? कुछ नहीं है। खाली पीली परेशान हो रहे, बिल्कुल। इसीलिए निर्विकल्पम मन कृत्वा सर्दोर्ध्वे सर्वगोद्गमः, इस प्रकार से हम जो इन सब के परे है अपना स्वरूप, वहां हम निष्ठावान हो जाए। ध्यान से सुनना। पृथ्वी जब ध्यान करने को बैठेगी तो उसको बताया गया, अपने हृदय में ध्यान करो। तो पृथ्वी गोल है, उसका हृदय सेंटर में होगा, उधर ध्यान करेगी। पानी को बताया कि अपने हृदय में ध्यान करो, पानी बहेगा, इधर है कि उधर है, उधर है कि इधर है। और अग्नि को बताया अपने हृदय में ध्यान करो, अब गर्म होगा कि ठंडा होगा, उस पर तो ज्वाला निकल रही, कौन सी ज्वाला में मेरा हृदय है। फिर वायु को बताया अपने हृदय में ध्यान करो, तो वो बह रहा इधर से उधर, या पकड़ भी नहीं आता मन। और आकाश को बताया अपने हृदय में ध्यान करो, आकाश का हृदय कहाँ है? उत्तर कहाँ नहीं है? हम देह में कहाँ है? हम कहाँ नहीं है? हम वो मध्य है। वी आर दैट सेंटर विच इज एवरीवेयर विदाउट ए सरकमफरेंस। यह जो स्थिति है इसको कहते हैं ध्यान का अभ्यास। नहीं तो घूमते रहेंगे, सर दर्द हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है, मन नहीं लगता। जब भी हम ध्यान के लिए बैठते हैं ना तो बहुत बुरे विचार आते हैं। ये जो कंप्लेन करने वाले लोग हैं ना, दे आर गुड फॉर नथिंग। ना वो संसारी सुखी है, ना अध्यात्म में सुखी है। ये कंप्लेन करने का स्वभाव बन जाता है आदमी का, हर चीज को लेकर के कंप्लेन करना। कुछ नहीं मिला तो गवर्नमेंट है बेचारी। देखो, इसीलिए ये सूक्ष्म चिंतन चलते रहे तो देखो कितना जीवन में आनंद आता है। शिखी पक्षै चित्र रूपै मंडलै शून्य पंचकम
ध्यायतोऽनुत्तरे शून्ये प्रवेशो हृदये भवेत्। यहाँ 5 जीरो की बात बता रहे हैं। 5 जीरो की बात माने कौन बनेगा लखपति? एक के बाद 5 जीरो होते हैं ना। हमको तो वही समझ में आएगा। तो उदाहरण देते हैं, ध्यायतः, जो इधर ध्यान देगा, कौन है वो ध्यायता? कहाँ ध्यान देना? शिखी पक्षैहि चित्र रूपैहि मंडिलैहि। मोर पंख ले लो आप, पिकॉक फेदर, उसके आँख की तरफ देखो, पंख पर जो आँख है उसमें ऐसे गोल गोल चक्र होते हैं, 5 होते हैं। उसी प्रकार से 5 शून्य है। ये 5 शून्य के प्रति हमको ध्यान देना है, और ऐसे 5 शून्य को देखते देखते हम अंतिम शून्य में प्रवेश कर जाते हैं, और वही अपना स्वरूप है। अब शून्य की परिभाषा हम यदि करेंगे तो कहेंगे शून्य माने अभाव, ये इसका अर्थ नहीं है। और इसीलिए शास्त्रों का अध्ययन अपने मन से डिक्शनरी लेके नहीं होता। शून्य माने जिसमें अन्य का अभाव है, उसको शून्य कहते हैं। देखो, तो यह 5 प्रकार के शून्य है, इसको शून्य पंचकम कहते हैं। अब ये शून्य पंचकम कौन से है, एक एक आपको बताएंगे। पहले विषय है। विषय कौन से है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, 5 विषय है। अब शब्द तो शब्द है, उसमें विशेषता ले आए, सारे गम, इन विशेषताओं से रहित जो शब्द है उसको ग्रहण करो, शब्द। फिर स्पर्श, गरम, ठंडा, नरम, कठिन, विशेषता आ गई स्पर्श में। स्पर्श मात्र। रूप, रंग, लंबा, चौड़ा, गोरा, काला, नीला, पीला, रूप रंग में विशेषता आ गई। हम कहते हैं केवल रूप तन्मात्र, विशेषता रहित, माने रूप का अभाव नहीं है, रूप में जो विशेषता जोड़ी है उसका अभाव है। शब्द का अभाव नहीं है, शब्द में जो विशेषता जोड़ी है, राम का नाम अच्छा होता है और गाली बुरी होती है, ये विशेषता आ गई। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं, जितना मैं प्रणवः सर्व वेदेषु, जितना मैं वेदों में प्रणव के रूप में प्रकट होता हूं, उतना ही मैं शब्द के आकाश में शब्द के रूप में प्रकट हो रहा हूं। तो भगवान के दृष्टि से देखा जाए, चाहे आप ओम कहो या एक मच्छर का गुनगुनाना कहो, एक ही बात है। देखो, गाना न आते हुए भी कई लोग गुनगुनाते हैं, उनको तालियां भी मिलती है। वो नहीं मालूम है? वो मच्छर खर्च मर गया है, ताली। रिलैक्स रिलैक्स, ज्यादा गंभीर मत बनो। तो शिखी पक्ष ही चित्र रूप ही मंडल ही शून्य पंचकम। तो बाहर का जो मंडल है वो है विषयों का। तो पहला क्या ध्यान होगा? किसी भी विषय को लेकर के जो हमारा दुराग्रह है, ऐसा ही शब्द होना चाहिए, ऐसा ही स्पर्श होना चाहिए, ऐसा ही रूप होना चाहिए, ऐसा ही गंध होना चाहिए, और ऐसा ही रस होना चाहिए। विशेषता का त्याग कर दो। आपने एक शून्य पंचक व पंचक शून्य में से एक शून्य को जीत लिया। बात एक ही है, भिन्न प्रकार से बताते हैं। अर्जुन जब प्रश्न पूछता है, अथ केन प्रयुक्तोयम पापम चरति पुरुषः, भगवान किसके द्वारा प्रभावित होकर के मनुष्य गलत काम करता है? भगवान बताते काम एष क्रोध एष,
ये काम क्रोध के कारण। फिर इसका निवास कहाँ है? इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान उच्यते। यह काम इंद्रिय में, मन में और बुद्धि में रह करके हमको गलत कार्य करवाता है। तो तीनों में सबसे नज़दीक क्या है हमारे लिए? ये है हमारी इंद्रिय, फिर मन, फिर बुद्धि। तो यदि हमको साधना करनी है तो विषयों से मुक्त होने के लिए इंद्रियों पर नियंत्रण लाना चाहिए। और इसीलिए कहते हैं तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य भरतर्षभ। यह जो गीता में कहा है, यही शून्य पंचकम में से एक पंचक को जीत लेना है। शब्द भिन्न है, संतोष शब्द अर्थ एक ही है, लेकिन उसी में फंस जाते हैं। इसीलिए पहला ये हो गया। फिर दूसरा पंचक आ गया है, और वो है कि हम अपने इंद्रियों में फंस गए, तो इंद्रियों के लाड़ प्यार में लग गए, फिर वहाँ से निकल गए। फिर मन के जो 5 विकार हैं, अविद्या, आवरण, सुख दुख और अभिनिवेश, 5 है। इनको पंचक्लेश कहते हैं। ये पंचक्लेशों में फंसे हैं, तो विषय, इंद्रिय, मन के पंचक्लेश 3 हो गए। चौथा जो पंचक है वो हमने अपने आप को कुछ मान रखा है, और आखिरी जो है वो है अपना स्वरूप जो निर्विशेष है, निराकार है, निरपेक्ष है। ये शून्य पंचकम। तो जैसे जैसे हम इन शून्य पंचकम का अध्ययन करेंगे, ध्यान रखेंगे, तो हमारा जो जगत में बाहर भटकना है अपने आप कम हो जाएगा। या दूसरे प्रकार से ले लो, इसी शून्य पंचकम को, पंचकोश है। पहले अन्नमय कोश को जीत लिया, फिर प्राणमय कोश को कैसे जीत लिया? अन्नमय कोश प्राण के कारण है, प्राणमय कोश मन के कारण है, मनोमय कोश विज्ञानमय कोश के कारण है, विज्ञानमय कोश आनंदमय कोश के कारण है। लेकिन हम इन सब से निरपेक्ष हैं। तो एक एक कोश को जीतना है। तो अन्नमय कोश को जितना माने देहात्म भाव का त्याग, फिर प्राणमय कोश को जितना माने कर्मों से उपरति, बहुत हो गया कर्म 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 कर्म। फिर आ जाते हैं मनोमय कोश में, ये इमोशन से हट जाना। फिर आगे विज्ञानमय कोश में अपने मन को समर्पित कर देना प्रभु चरणों में। फिर आगे आनंदमय कोश में, वहाँ भोग नहीं करना, आनंद में रहना है, भोग नहीं करना। आनंद में जो रहेगा उसी ने आनंदमय कोश के परे चला गया है। और वहाँ गए महाशून्य, अपने सिवा कुछ है ही नहीं वहाँ। गहरी नींद में भी देखो, अपने सिवा कौन होता है? लेकिन हम जरूर होते हैं, हमको अपने अभाव का अनुभव नहीं आ सकता। देखो, ये 5 शून्यों में से हमको धीरे धीरे चलना है। माने अभाव को विषय बनाओ, शून्य माने अभाव। तो अगले इसमें बताते हैं, ईदृशेन क्रमेण व यत्र कुत्रापि चिंतना शून्ये कुड्डे परे पात्रे स्वयं लीना वरप्रदा। फिर इसी प्रकार से ईदृशेन, इसी प्रकार से क्रमेण, कहीं ना कहीं एक एक सिस्टमेटिकली शुरू कर दो। पहले सबसे स्थूल ने सबसे सूक्ष्म विषय जो हमको सबसे ज्यादा परेशान करता है वो है शब्द। ऐसा कहते हैं ना, शब्द से किया हुआ जो घाव है वो जल्दी मिटता नहीं। किसी को कोई अच्छा बुरा कह दो, जिंदगी भर याद रखेगा, वो भूलेगा नहीं। किसी को मारा पीटी करो तो वह घाव भूल जाता है, वो बस भी जाता है। कहीं चोट लग गई, खून निकल गया, कुछ दिनों में ठीक हो जाएगा। लेकिन किसी का सबके सामने अपमान किया,
उसके अहंकार को शब्दों के द्वारा चोट लगाई, जिंदगी भर वो घाव भरता रही। कहना क्या चाहते हैं आप? हम ये कहना चाहते, इसीलिए कोई समस्या है तो बोलचाल से मत छुड़ाओ, हाथ में डंडे लेकर शुरू हो जाओ, घाव भर जाएंगे। देखो कितनी सहज बात है। तो ईदृशेण एव क्रमेण, तो सबसे ज़्यादा घाव देने वाला कौन सा विषय है? तो कहते हैं शब्द। अब शब्द के अभावों को विषय बनाओ। बैठे हैं आप, और शब्द के अभाव को ग्रहण कर रहे हैं। शब्द के अभाव को कैसे ग्रहण करें, आप चिंतन करो ना। तो आपको पता चलेगा, कान केवल शब्द को ग्रहण कर सकते हैं। अब शब्द के अभाव को ग्रहण करना है माने क्या? शब्द को कोई कीमत मत देना, शब्द को कोई कीमत नहीं देना, बिल्कुल नहीं। कैसे संभव है? कैसे संभव है? कितनी बार बताया आप ब्रह्म हो? हाँ हम ब्रह्म हैं। होगी जीरो कीमत। आप बेवकूफ हो, कीमत दे दी, हो गए दुखी। जहां कीमत देनी है वहां नहीं देते, जहां नहीं देनी वहां देते। माने कान खुले हैं, सुनना हो रहा है, लेकिन सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। देखो, तब हमने इस शून्य का अभ्यास किया है। इसीलिए ये भी ट्राई करते रहना। शांत बैठे हो, एक तो शांति को श्रवण करना, और दूसरा अपने आप से नहीं बोलना। शांति का श्रवण करना माने कर्मेंद्रियों को जीत लिया, और अपने आप से नहीं बोलना पहले ज्ञानेंद्रियों को जीत लिया, और अपने आप से नहीं बोलना माने कर्मेंद्रियों को जीत लिया। माने क्या हो रहा है? शब्द सुन रहे हैं, लेकिन शब्दों का प्रभाव नहीं हो रहा है, और हम अपने आप से नहीं बोल रहे हैं, इसीलिए शब्द प्रकट नहीं हो रहे। तो ना बाहर के शब्दों का प्रभाव है कानों के माध्यम से, ना अव्यक्त शब्दों का प्रभाव है, क्योंकि मन बोलना बंद कर दिया। ध्यान से सुनना। बाहर के जगत में शब्द निर्माण होते हैं, वो कानों के माध्यम से हम में प्रवेश करते हैं, और संसार शुरू। जब हम बाहर के शब्द का सुनना बंद कर देंगे, तो हमने दुनिया को बाहर रखा है। तो यह जागृत जगत हमको परेशान नहीं करेगा, लेकिन हमारा आंतरिक जगत जो है वो परेशान करता है। तो फिर उसको बोलना बंद कर दो, तो क्या होगा? अंदर बाहर का भेद खत्म हो जाएगा। ना बाहर से शब्द अंदर प्रवेश कर रहे हैं, ना अंदर से शब्द बाहर निकल रहे हैं। यह जो अंदर और बाहर भ्रांति है, इसी भ्रांति को संसार कहते हैं। जिस अनुभूति में अंदर बाहर का भेद समाप्त हो जाता है, उस अनुभूति को परमात्मा कहते हैं।
आकाश का अपना अनुभव कैसा होगा? हमारे लिए है कमरे के अंदर, कमरे के बाहर। आकाश की दृष्टि से अंदर बाहर दोनों मुझ में ही है, क्योंकि ये अंदर बाहर का चक्कर दीवालों के कारण है, और दीवालें कहाँ हैं? आकाश में है। तो आकाश की दृष्टि से देखो, अंदर बाहर मिथ्या है। इसी प्रकार से अपने स्वरूप के दृष्टि से देखो तो यह अंदर मैं हूं, बाहर जगत है, ये भेद अपने आप मिट जाता है। जहां अन्य है ही नहीं तो कहां संसार है? इस प्रकार से ईदृशेन क्रमेणैव यत्र कुत्रापि चिंतना। फिर कहीं भी आप बैठे हो, कोई भी विषय ले लो, उदाहरण देते हैं, शून्य अभाव का चिंतन करो। अभाव का चिंतन कैसे करते हैं? आत्मचिंतन माने अनात्म चिंतन का अभाव। अनात्म चिंतन होता है गुणों के साथ, इसके गुण कैसे हैं, इसकी क्रिया कैसी है, इसकी उपयोगिता कैसी है, ये गुणों का चिंतन हो गया। लेकिन जो निर्गुण निराकार है उसका चिंतन नहीं हो सकता। इसीलिए अनात्म चिंतन का अभाव हो गया, वही आत्मचिंतन है। तो शून्य कुड्य, कुड्य माने दीवार। आप बैठो दीवार के सामने या दर्पण रखो सामने और आंखें खुली रखो और ये एक्सपेरिमेंट करो। आप कितने दूर बैठे हो दर्पण से? 5 फीट। तो जो प्रतिबिंब है वो भी 5 फीट है। तो क्या वो दर्पण 5 फीट चौड़ा है? नहीं, प्रतीति है। फिर उस दर्पण में जो प्रतिबिंब है उसको जब देखेंगे तो हमारी फोकल लेंथ 5 फीट की हो जाएगी। असल में 5 फीट नहीं है, फिर भी 5 फीट की हो जाएगी। बाद में अब अपने आंखों की फोकल लेंथ को वो दर्पण के पृष्ठभाग पर ले आओ, तो क्या होगा? प्रतिबिंब एकदम फीका पड़ेगा। और फिर अपने दृष्टि को दर्पण से निकाल करके अपने आंखों में ले आओ, दृष्टि गायब। दृष्टि गायब है तो देखने वाला भी नहीं है। तो क्या हो गई साधना? दिखना हो रहा है लेकिन देखने वाला पैदा नहीं हुआ। सुनना हो रहा है, सुनने वाला पैदा नहीं हुआ। अनुभव हो रहा है, अनुभव करने वाला पैदा नहीं हो रहा। भोग हो रहा है, भोक्ता पैदा नहीं हुआ। ज्ञान हो रहा है, ज्ञाता पैदा नहीं हुआ। इस अभाव को शून्य कहा है। तो शून्य कुड्डे परे पात्रे। देखो, किसी भी प्रकार के योग्य साधक के लिए परे पात्र, पात्र माने योग्यता। लीना वरप्रदा स्वयं। तो धीरे धीरे इस अभाव को विषय बनाते बनाते मन जो है शून्य में लीन हो जाता है और अपने स्वरूप का प्रकटीकरण हो गया है। ये वैसा ही है जैसे एक बर्फ का टुकड़ा बर्फ समुद्र में गिरा तो धीरे धीरे वो समुद्र में मिल गया। दोनों एक ही थे। पत्थर डालो तो वो नहीं मिलेगा। इस प्रकार से ईदृशेन क्रमेणैव यत्र कुत्रापि चिंतना शून्ये कुड्डे परे पात्रे स्वयं लीना वरप्रदा। देखो, तो इसको कहते हैं, ये
बुद्धिस्ट लोग माइंडफुलनेस, माइंडफुलनेस माने केवल मन मात्र है, विषय उसमें से विषय हटा दिए। अभी हमारी स्थिति क्या है? मन में विषय है, जहां विषय है वहां विषय ही पैदा हो गया। समझो शब्द है, मन में शब्द ने प्रवेश किया तो सुनने वाला पैदा हो गया। अच्छा संगीत है, संगीत सुनने वाले जो होते हैं ना, हमको बड़ा मजा आता है इनका, हमको तो कुछ आता नहीं। तो हमारे बगल में कहीं बैठे थे और वो जोर से मार रहे थे हमको, क्या बात है, मुझे क्या मालूम यार, मुझे क्यों मार रहे हो? वो उनके दांत देते, खुजली देते, दांत खुजली, क्या बात है। क्योंकि वो सुन रहे, सुनने वाला पैदा हो गया। और हमारे जैसे औरंगजेब वहां बैठे, सुनना हो रहा है लेकिन सुन कौन रहा है? देखो, वेदांत की यही साधना है। सत्संग में आओ, सुनो मत, कम एम्प्टी गो एम्प्टी, टाइम पास। शून्य कुड्डे परे पात्रे स्वयं लीना वर प्रदा, यही माइंडफुलनेस है। अपने आप को केवल मन रखना है, उस मन में विषय नहीं। एम्प्टी योर माइंड। बाहर के जगत में जितना हम खाली करेंगे उतना अंदर का जगत खाली होने लग जाता है। जो स्वभाव विषयों को, वस्तुओं को एकत्र करने का है, ये चाहिए, वो चाहिए, इतना चाहिए, उतना चाहिए, यही जो स्वभाव है इकट्ठा करने का, ये बाहर सीमित नहीं रहता, ये अंदर जाता है। और अंदर जाकर के क्या इकट्ठा करता है? अनेक प्रकार की स्मृतियां। जब हम छोटे थे तब की बात है, किसने पूछा? यही से तो सब संसार शुरू होता है। कपालान मनसो न्यस्य तिष्ठन् मिलितलोचनः क्रमेण मनसो दार्ढ्यात् लक्ष्ये लक्ष्यमुत्तमम्। यहाँ अब अगली धारणा बताते हैं, 11वीं। कपालांतर मनो नस्य तिष्ठन् मिलित लोचनः। आंखें बंद कर ली है आपने और मन को अपने कपाल के अंदर ले गए, माने भ्रू मध्य के बीच में, अंदर से, और आंखें एकदम बंद कर ली, मिलित लोचनः क्रमेण मनसो दार्ढ्यात्। और फिर इसका अभ्यास करते रहे। ध्यान से सुनना, ये करने से 90% लोगों को हेडेक होता है, क्योंकि जबरदस्ती से करते हैं। दिस हैपन्स थ्रू विजडम। फिजिकली मत करना, नहीं तो पता नहीं जब से मेडिटेशन कर रहा हूँ बड़ा हेडेक हो रहा, क्या करें? बंद कर दो, हेडेक हो रहा तो कोई जरूरत नहीं। एक उदाहरण दे आपको, समझो एक कोई वस्तु है, जैसे ये धागा इधर से बंधा हुआ है और हम उस धागों को खींच ले, क्योंकि उधर भी बंधा है, इधर से हमने खींचना शुरू कर दिया। खींचने से क्या होगा? धागा बंद होने के कारण बीच में की जो चीजें हैं वो इकट्ठा होने लगेगी। एग्जैक्टली वैसे ही होता है। आपका मन देह से बंधा हुआ है और आप प्राण के कंपल्शन से खींचना शुरू कर देते हो, तो जो इकट्ठा होना शुरू हो गया सब, और फिर सबको विचित्र होने लग जाता है। दिस ऑल रबिश। ये कुछ नहीं होना है। पहले उधर जो धागा मन को बांध के रखा है उसको काटो, फिर सहज हो जाएगा। जितने ज्यादा प्रयत्न उतने ज्यादा गलत। देखो, गहरी नींद में मनुष्य को प्रयत्न इसीलिए नहीं है क्योंकि देहात्म भाव छूट गया है। इसी प्रकार से
जागृत अवस्था में ध्यान के लिए आप बैठे हो तो पहली स्टेप यही हो, देहात्म भाव की निवृत्ति। ये जितनी हो जाएगी उतने उसके बाद ये जो बातें बताइए वो सहज हो जाती है। फिर हम शांत बैठे हैं और हमारा अंतःकरण किसी विषय से प्रभावित नहीं, और अब हमने भावना शुरू, इसको भावना का अभ्यास कहते हैं, भावना शुरू कर ली कि हम पहले अपने पैरों के उंगलियों से लेकर के कमर तक या जांघ तक, ये पृथ्वी तत्व है, इस पृथ्वी तत्व को जल तत्व में लीन कर दिया। जल तत्व जांघ से लेकर के हमारे नाभि तक। अब हमारे पैर खत्म हो गए, पूरा पानी पानी हो गया, नाभि तक आ गए। अब ये दोनों पृथ्वी और जल तत्व को अग्नि तत्व में हम लय कर देंगे। अग्नि तत्व है नाभि से लेकर के हमारे हृदय तक। अब पैर और उदर और जठर सब का सब अग्नि तत्व में लीन हो गया। अब ये अग्नि तत्व जो है वो हृदय से लेकर के कंठ तक है। उसको अग्नि तत्व को जो उदर से ले, जो हृदय से लेकर के उदर तक है, यहाँ हवा तत्व है, उसमें लीन कर दिया। और कंठ से लेकर के आज्ञात या भ्रूमध्य या सहस्रार, ये आकाश तत्व है, इस हवा को आकाश में लीन कर दिया। कहीं भी टेंशन नहीं है, कहीं भी प्रेशर नहीं है, केवल भावना करनी है। पहले पहले अटपटा लगता है, लेकिन सूक्ष्मता से चिंतन करो तो हम सब भावना पर ही जी रहे हैं। हमारी भावना है हम बहुत अच्छे हैं, लोगों को पूछे ना। हमारी भावना है हम बड़े सुंदर हैं। हमारी ये भावना होती है कि हम बड़े इंटेलिजेंट हैं। तो भावना ही तो सब कर रही है। ये भावना का अभ्यास है। ये करने से किसी भी प्रकार के प्रयत्न नहीं और परेशानी भी नहीं। इसलिए कपालांतर मनसो न्यस्य तिष्ठन् मिलितलोचनः क्रमेण मनसो दार्ढ्यात्। फिर ये अभ्यास करते करते मन दृढ़ हो जाता है। अब हम बिना प्रयत्न के, बिना खिंचाव तनाव के हम मन को जहां चाहे वहां ले जाते हैं। ये सहजता कितनी है। जैसे ये संगीत प्ले करने वाले होते हैं, तबला प्ले करने वाले या हारमोनियम, जो भी, बिना प्रयत्न से उनकी उंगलियां फटाफट चलती है। और जो नए नए सीखने वाले वो हारमोनियम की जो कीज होती है उसके ऊपर में लिख देते हैं सा रे ग। अरे इसका लेबल निकल गया। परेशान होते रहेंगे। जितनी सहजता वहां है उतनी ही सहजता यहां आ जाती है। जहां चाहे हम मन को लगा सकते हैं, जितने समय तक चाहे वहां लगा सकते हैं, जब चाहे तब लगा सकते हैं। योग शास्त्र में इसको संयम कहते हैं। जब हमारा मन देश काल वस्तु इन तीनों के माध्यम से नियंत्रित हो जाता है पूर्ण रूप से, ऐसे मन को संयमित मन कहते हैं। और यहाँ जो संयमित मन है इसी के द्वारा साधना होती है। अभी हमने अपने मन का तो संयम किया नहीं है और डायरेक्टली बैठ जाते मेडिटेशन करने के लिए, और उठने के बाद हेडेक।
और फिर कारण ढूंढे। हेडेक का कारण क्या है? पत्नी। फिर पूरा जीवन उसी में फंसे रहेंगे। निकल जाओ इन सब चीजों से। तो क्रमे कल्पना कपानांतर मनोनस्य तिष्ठन् मिलितलोचनः क्रमेण मनसो दार्ढ्यात् लक्ष्य लक्ष्यमुत्तमम्। और जहाँ हमने अपने मन को इन सब चीज़ों से हटा दिया, फिर उत्तमम लक्ष्यम, अब वहाँ मन आ गया। फिर उसके पश्चात सबसे श्रेष्ठ क्या है? निर्विकार निर्विशेष सत्ता, यही सबसे श्रेष्ठ है। विशेषता के लिए प्रयत्न है, विशेषता के लिए उपाधि की आवश्यकता है, विशेषता देश काल वस्तु से परिच्छिन्न है। निर्विशेष के लिए प्रयत्न नहीं है, निर्विशेष के लिए उपाधि नहीं है, निर्विशेष के लिए किसी देश काल वस्तु की आवश्यकता नहीं है। यह जो अपना निर्विशेष स्वरूप है, उसको पहचानने के लिए हमको ये सब बताया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।